एक बार की बात है। एक व्यक्ति ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में बेमतलब अपनी राय लोगों को देता रहता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे दूसरे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वो काम ऐसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह हमेशा उस ज्ञान को दोस्तों के साथ बात करते समय बोल बोल कर दिखावा करता रहता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी शिक्षक या छात्र उसे गंभीरता से नहीं लेता था, और इसी कारण अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बात पर उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते थे, और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाया करते थे। उस लड़के को भी ये बात पता थी कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से ही कोई उसे पसंद नहीं करता है। वह भी अपनी इन आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपनी इस परेशानी के बारे में बताने लगा। गुरु ने उसकी सारी परेशानियां सुनकर कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही कभी बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने यह सब सुनकर गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तो तुम्हारी ये ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए। तब गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, तब उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, और ना ही वह इसके बारे में कुछ सुनना चाहता है। हो सकता है कि वह 1 या 2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। फिर गुरु दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में सिर्फ आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें हमेशा चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में
गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। बस आपको बातचीत को शुरू करने और उसे लीड करने के कुछ सीक्रेट को जानने की ज़रूरत है। इसी के साथ तीसरी बात बताते हुए गुरु कहते हैं, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से से चिल्लाए या तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो, साथ ही माहौल को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और उसका गुस्सा कम होने पर उसे अपनी सारी गलतियों का पछतावा होता है और ज़्यादा ऐसी संभावना बन जाती है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगे। और अगर वो तुमसे माफ़ी नहीं मांगता तो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में भी चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो तब तुम्हें उसका जवाब भी देना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी लगता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ खास लोगों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। गुरु चौथी बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, हो सकता है कल वही इंसान किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, हो सकता है रिश्ते ठीक होने पर वह उस इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसी के साथ पांचवी परिस्थिति बताते हुए गुरु कहते हैं, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि वो लोग उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वह बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि हम उन्हें कोई सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी भी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना बीच में रोके और बिना कोई भी सलाह दिए हुए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे कोई सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन जब तुम ज़्यादा बोलते हो तो लोग तुम पर और तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की सारी बातों को पूर्ण रूप से समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है और किन किन परिस्थितियों में उसे क्या बोलना है। उसने यह भी जान लिया था कि अगर वह कम बोले तो आश्रम में वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम परिस्थितियों को समझते नहीं हैं और लोगों को सलाह देने लग जाते हैं, जबकि लोगों को सलाह की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।